देश में लोकसभा चुनाव सर पे है, सभी प्रत्याशी तरह तरह का सम्मेलन करना शुरू कर देते हैं, रैलियां भी कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हम पहुंचे हैं काराकाट में और समर्थक रैली है, ये समर्थक सम्मेलन राजा राम सिंह के द्वारा किया गया था। यहाँ पे तमाम समर्थक मौजूद थे जो इनके सपोर्टर हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है भारतीय खबर में। आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को और काराकाट की जनता को मेरा अभिवादन है, नमस्कार है। सवाल की तरफ चलता हूं सर, अभी आप चुनाव में जगह जगह घूम रहे हैं, तैयारी किस तरीके का चल रहा है? अभी देखिए, आज जो प्रोग्राम था जी सर, ये महागठबंधन का विधानसभा स्तर का कार्यकर्ता सम्मेलन था। कल डिहरी विधानसभा का हुआ, उसके पहले ओबरा और गोह विधानसभाओं का हुआ और इसके बाद नोखा और नवीनगर विधानसभा का होना है। तो इस दौर में ये कार्यकर्ता सम्मेलन से महागठबंधन के कार्यकर्ता भी, बूथ स्तर के कार्यकर्ता और एकजुट हो रहे हैं और हमारी योजना है कि प्रत्येक बूथ पर कमेटी बनाई जाए और हर बूथ पर एनडीए को बुरी तरह से शिकस्त दिया जाए और इंडिया के पक्ष में जो हवा चल रही है उस पर बड़े पैमाने पर वोटों का संकेंद्रण हो, इसकी हम कोशिश में हैं। सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोच करके आप चुनाव लड़ रहे हैं? अगर आप चुनाव जीतते हैं तो काराकाट के लिए, काराकाट के नौजवानों के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? इसी सवाल पर ये चुनाव केंद्रित है। जी सर। देश का संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, देश में एक ऐसी सरकार लाना है जो हमारी नई पीढ़ी को रोजगार दे सके। देश में 30 लाख खाली पद हैं और उस पर बहालियां नहीं हो रही हैं और बिहार के नौजवानों ने खास तौर से देखा है कि 17 महीने की महागठबंधन की सरकार बनी तो उसने 4.5 लाख से 5 लाख तक नौकरियां दी। तो इंडिया गठबंधन की सरकार अगर दिल्ली में बनेगी तो उनको रोजगार मिलेगा। एक सांसद के बतौर इस आवाज़ को और मजबूत हम करेंगे। सरकार में होंगे तो इस वायदे को हम निभाने का काम करेंगे। सर, जिस तरीके का आप टारगेट लेकर के चले कि संविधान को बचाना है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि चुनाव आप जीत जाएंगे? काराकाट सीट पर कोई दूसरे प्रतिद्वंदी आसपास भी नहीं है। आज जन समर्थन इंडिया गठबंधन को बहुत ज़्यादा मिल रहा है और मैंने आपसे कहा कि यहाँ कोई कंटेस्ट नहीं है। लोगों का कहना है कि पवन सिंह उनको टक्कर दे रहे हैं। पवन सिंह, आपको क्या लगता है? मैं तो देख रहा हूँ कि एसी में दिन रात रहने वाला चेहरा इस बैसाख की धूप में मुरझाने लगा है। सर, अभी जो आपका ये रैली था, इसमें आप एक बात बोले हैं कि नाच गाना होगा, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो नाच गाना उसके बाद किया जाएगा, देश विदेश से कलाकारों को बुलाया जाएगा नाचने गाने के लिए। और पवन सिंह एक कलाकार है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीधा सीधा आप उनको टारगेट किए हैं? नहीं, ये हमने नहीं कहा। हमने तो कहा कि कलाकार हो या मजदूर हो, किसान हो, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और जो खुशियां मनाई जाती हैं तो उसमें कलाकार आते हैं। यही बात है। तो कलाकार को चुनाव लड़ना क्या ये शोभा देता है? आपसे जानना चाहूंगा। क्यों नहीं, हर को अधिकार है जी। हम तो संविधान के इसी प्रावधान के पक्ष में हैं जी। संविधान खत्म हो जाएगा तो चुनाव खत्म हो जाएंगे। लोगों का जो एक वोट देने का अधिकार है वो समाप्त हो जाएगा। हम इसको कहते हैं दूसरे ढंग से कि लोगों का मालिकाना खत्म हो जाएगा। आजादी के बाद ये बात तय हुई कि अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब जनता के वोट से जनप्रतिनिधि पैदा होंगे और बहुमत की सरकार देश में मुख्यमंत्री चुनेगी, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। सर, मैं अंतिम सवाल करूंगा। हम दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हर जगह बिहार का हर आदमी, हर नौजवान बाहर जाकर के ड्यूटी करता है, अपना भरण पोषण करता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि वो समय कब आएगा जब बिहार का नौजवान बिहार में रह करके अपना भरण पोषण करेगा? आखिर वो सर कब समय आएगा कि बिहार का नौजवान बिहार में ही रह करके अपना भरण पोषण करेगा, न कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाकर? मैंने आपसे कहा कि एक बड़ी समस्या है मजदूरों के पलायन की, नौकरियों के अभाव की
और महागठबंधन की सरकार बनी तो हमने 4.5 लाख 5 लाख नौकरियां दी। अगर इंडिया गठबंधन की बिहार में भी सरकार बनेगी, दिल्ली में सरकार बनेगी, तो इस समस्या में जरूर कुछ कमी आएगी और हम उस तरफ आगे बढ़ेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारे साथ काराकाट लोकसभा सीट से भावी प्रत्याशी राजाराम सिंह। आगे मिलते हैं किसी और प्रत्याशी के साथ किसी और मोड़ पर। कब तक के लिए बने रहिए भारतीय खबर के साथ।